हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने हाइड्रोजन क्लोराइड, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड उसके यूजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन के ऑक्सो एसिड्स। अमंग द हैलोजेंस फ्लोरीन हैज़ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म अ ऑक्सो एसिड। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ऑक्सो एसिड फॉर्म नहीं करता, केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड फॉर्म करेगा, HOF। दिस इज़ फ्लोरिक या हाइपोफ्लोरस एसिड। द रेस्ट ऑफ द हैलोजन, जो बाकी के हैलोजन एटम हैं, फॉर्म 4 सीरीज ऑफ द ऑक्सो एसिड, HOX टाइप, HXO2 टाइप, HXO3 and HXO4 type ऑक्सो एसिड टू फॉर्म। ये आपको टेबल दिख रही होगी, दीज आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ द हैलोजन। +1 स्टेट में ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सो एसिड पॉसिबल है, हाइपोफ्लोरस एसिड। द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी हाइपोफ्लोरस एसिड इज +1, HFO। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन के ऑक्सो एसिड्स गिवन है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों के तीनों ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। HClO दिस कॉल्ड द हाइपोक्लोरस एसिड, HBRO हाइपोब्रोमस एसिड and HIO hypoiodous acid. Then +3 oxidation state में chlorine does not form +3 oxidation state oxo acid. Chlorine form the only chlorine, HClO2 chlorous acid. ब्रोमीन एंड आयोडीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सो एसिड फॉर्म नहीं करते। एंड देन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में टू फॉर्म हैलिक एसिड, क्लोरीन HClO3 क्लोरिक एसिड एंड ब्रोमिक एसिड HBRO3 एंड आयोडिक एसिड HiO3। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों की तीनों क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑक्सो एसिड ऑन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म द पर हैलिक एसिड, HClO4 पर क्लोरिक एसिड एंड HBRO4 पर ब्रोमिक एसिड एंड HiO4 पर आयोडिक एसिड। देन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द हैलोजन, द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट 2 जर्नलिज्म है, इसमें 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, जब सेम ऑक्सीडेशन नंबर है बट डिफरेंट हैलोजन एटम के बारे में बात करेंगे। तो हैलोजन एटम की सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सो एसिड फॉर्म किया है, तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पर। तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगी, जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यानी कि उतना वो वीक एसिड होगा। लिखा है द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड हैविंग द सेम नंबर या सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हैलोजन एटम डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, डिक्रीज़ करेगी। फॉर एग्जाम्पल HClO, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया HClO, HBRO, HIO। तो इनमें HClO, HBRO, HIO में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तीनों में +1 है। तो हैविंग द सेम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हैलोजन एटम डिक्रीज करती है, डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ कब, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। देखिए आप, Cl का एटॉमिक नंबर जो है इन कंपैरिजन टू Br एंड आयोडीन कम होता है। इनकी Ka वैल्यू दी हुई है 2.9, तो जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka होता है, Ka की जितनी ज़्यादा वैल्यू होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो यहाँ पर जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज़ बढ़ता है, HFClBrI। तो ClBrI एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने पर डिक्रीज़ इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी तो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी विद द सेम ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। तो इनमें आपके ये डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू दी है 2.9 × 10⁻⁸ HClO की वैल्यू। तो इसकी डिसोसिएशन Ka की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए HClO यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपैरिजन टू HBRO एंड HIO। HIO वीकेस्ट एसिड है बिकॉज Ka वैल्यू ऑफ द अप्रॉक्सीमेट 10⁻11। सेकेंड केसेस में विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर हैलोजन एटम की हम बात करें, मे बी क्लोरीन, अगर उसकी ऑक्सीडेशन डिफरेंट इंक्रीज़ कर रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, द एसिडिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर भी उसका इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल HClO, HClO2, HClO3, HClO3 ये जितने भी हैं ये Cl के ऑक्सो एसिड है, बट इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। HClO में +1, HClO2 में +3 एंड +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। रीज़न इज़ दैट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें वीक कॉन्जुगेट होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड वीक कॉन्जुगेट, यानी कि ऑक्सीजन और क्लोरीन एटम के बीच में कॉन्जुगेशन वीक होगा। इट एक्ट एज अ वीक बेस, क्योंकि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करेंगे। एंड
अ वीक एसिड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड में वीक कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है, उसमें टेंडेंसी होती है वीक कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करने की, और वीक एसिड में स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है। तो ClO नेगेटिव, अब इनके बेस की बात करें तो HH आयन इसमें से रिलीज़ कर देंगे HClO में, तो बेस क्या फॉर्म करेगा, वीक एसिड इज ClO नेगेटिव, देन ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव एंड ClO4 नेगेटिव। तो वीक एसिड कौन सा है इसमें, ClO नेगेटिव, बिकॉज इट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। एंड ClO4 नेगेटिव जो आपका राइट हैंड साइड में है, ClO4 नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज ऑफ इट हैज़ अ वीक कॉन्जुगेट बेस। देन नेक्स्ट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड, द कंपाउंड कंटेनिंग इंटरहैलोजन कंपाउंड। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हैलोजन्स होते हैं अपनी फैमिली में ही उन हैलोजन्स एक दूसरे से ही बॉन्ड फॉर्म करने की उनकी टेंडेंसी होती है, तो उनको बोलते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 और मोर हैलोजन एटम कंटेन कर रहा हो वो, तो उस कंपाउंड को हम इंटरहैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है द कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर हैलोजन एटम आर कॉल्ड इंटरहैलोजन कंपाउंड। दे मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला XX-N। X होगा लार्जर साइज एंड X डैश इज स्मॉलर इन साइज। X डैश is more electronegative than the X. X dash is more electronegative than X, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं जो X होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है किससे, X नेगेटिव से। As the ratio between the radii of X and X dash increases, that number of atom per molecule also increases. टू टाइप्स के इंटरहैलोजन कंपाउंड पॉसिबल है, न्यूट्रल एंड इंटरहैलोजन एनायन इंटरहैलोजन। दीज आर द न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 और मोर हैलोजन एटम विच हैव नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जांपल ICl, BrF5, IF5, IF7, ये है न्यूट्रल इंटरहैलोजन के कंपाउंड। Then second is interhalogen anion and cation. These are negatively charged interhalogen polyhalide anion, जिस पर negatively charged होगा anions होंगे, XSN2 and negative ion के type, and polyhalonium cation like XH-2N positive. The most important of these the compound the linear triatomic iodide I3 negative, which is formed when iodine dissolves in an aqueous solution of potassium iodide. Potassium iodide को जब हम aqueous solution में dissolve करते हैं to form the I3 negative. Some other type of the anion and the cation, जो ये इंटरहैलोजन एनायन एंड कैटायन के कुछ एग्जांपल आपको नीचे दिए हैं। तो एनायन के एग्जांपल है ICl2 नेगेटिव एंड ICl4 नेगेटिव, एंड कैटायन के एग्जांपल है ClF2 जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ClF2 पॉजिटिव। 2 या मोर उसमें हैलोजन एटम होने चाहिए या पॉजिटिव चार्ज, तो उनको हम बोलेंगे इंटरहैलोजन कैटायन। ClF2 पॉजिटिव, Cl2F पॉजिटिव एंड IF2 पॉजिटिव, ICl2 पॉजिटिव, ICl4 पॉजिटिव। ये इंटरहैलोजन्स के टाइप्स हैं, फिजिकल स्टेट भी, with XX- टाइप एंड XX-3 टाइप एंड XX-5 टाइप एंड XX-7 टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड। XX- टाइप में जिसमें एक एक एटम कंबाइंड होगा हैलोजन का, ClF क्लोरीन फ्लोराइड कलरलेस गैस होती है, देन BrF ब्रोमीन फ्लोराइड, ऐसी IF आयोडीन फ्लोराइड, BrCl ब्रोमीन क्लोराइड, ICl आयोडीन क्लोराइड, IBr आयोडीन ब्रोमाइड, ऐसी XX-3 टाइप में क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, ClF3, BrF3 ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड, IF3 आयोडीन ट्राईफ्लोराइड एंड ICl3 आयोडीन ट्राईक्लोराइड। दिस XX-5 में ClF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, BrF5 ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड एंड IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। एंड XX-7 में एक ही कंपाउंड पॉसिबल है, IF7, दिस इज आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ये इस टेबल थी। नेक्स्ट है प्रिपरेशन। Cl2 प्लस इसको हम डायरेक्टली कंबाइन करके हैलोजन्स एटम को फॉर्म कर सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड, दीज आर Cl2 क्लोरीन की अगर हम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द इक्वल अमाउंट में टू फॉर्म ClF एट अबाउट टेम्परेचर 437 केल्विन, Cl क्लोरीन फ्लोराइड। ऐसे ही हम अगर हम एक्सेस में फ्लोरीन ले रहे हैं फिर से वो रिएक्शन Cl2 के साइड ही, तो क्या फॉर्म होगा, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड ClF3 एट अबाउट टेम्परेचर 573 केल्विन। ऐसी ClF3 से हम क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं फिर से उसकी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ClF5 क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। ऐसी I2 एंड Cl2 का इक्वल अमाउंट में हम यूज़ कर रहे हैं, 2ICl फॉर्म होता है आयोडीन क्लोराइड, देन आयोडीन
फिर से अगर हम आयोडीन पेंटाफ्लोराइड बनाना चाहते हैं तो 5F2 के साथ रिएक्ट कराएंगे 297 केल्विन पर टू फॉर्म द IF7। I2 अगर हमें IF7 फॉर्म करना है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, तो आयोडीन रिएक्ट विद द 7F2 टेम्परेचर अबाउट 675 टू फॉर्म द IF7। ऐसे ही हमें ClF से ClF3 फॉर्म करना हो, यानी कि क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड फॉर्म करना है, तो ClF की रिएक्शन F2 फ्लोरीन से कराएंगे टेम्परेचर 475 केल्विन पर, तो हमारा क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड फॉर्म होता है। ऐसे ही हम हैलाइड से भी फॉर्म कर सकते हैं KBr प्लस फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं 625 केल्विन टेम्परेचर पर, KF एंड BrF5। ऐसे KI 4F2 625 केल्विन टेम्परेचर, KF एंड IF7 will be formed. The general properties of the interhalogen compound, first is the polar nature. Polar nature, they have the some polarity because due to the difference in the electronegativity between two halogen. दोनों halogen atom interhalogen compound है, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड में हैलोजन एटम है, तो दोनों हैलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, जिस वजह से ये पोलैरिटी शो करते हैं। All the interhalogen compound are essentially covalent and diamagnetic. The more electronegative halogen atom acquires a negative charge. जितना ज़्यादा electronegative halogen atom होगा वो क्या एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। Second is physical state. Interhalogen compound exist gases, liquid and solid state. They are volatile, solid and liquid except ClF को छोड़कर, which is a gas 298 Kelvin पर। Physical property intermediate होती हैं between the those of the constituent halogen as except that their melting and boiling point little higher than the expected. Third is reactivity. The interhalogen, these are the more reactive than the component halogen except फ्लोरीन को छोड़कर ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बाकी दिस इज़ ये रिएक्टिविटी क्यों शो करे अगर डिसिमिलर एटम है, दिस इज़ बिकॉज कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम, अलग अलग हैलोजन एटम के बीच में बॉन्डिंग है, दिस आर द वीक बॉन्डिंग। तो वीक बॉन्ड के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होती है, कम होती है। तो डिसिमिलर एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम होगी। इज़ वीकर लिखा भी है, इन इंटरहैलोजन कंपाउंड इज़ वीकर दैन किससे वीकर होते हैं, जो सिमिलर एटम होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जैसे FF बॉन्ड या ClCl के बीच में बॉन्ड बना है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल टू सिमिलर एटम इज़ लेस इफेक्टिव। डिसिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्डिंग ओवरलैप होती है वो लेस इफेक्टिव होती है दैन द सिमिलर एटम। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज़ ग्रेटर फॉर सिमिलर एटम बॉन्डिंग than the dissimilar atom bonding. Then the hydrolysis, all the interhalogen compound undergo hydrolysis. Given halide ion derived from the smaller halogen atom and a hypohalite, then the halite and halate perhalate anion. On the hydrolysis, these interhalogen compound general reaction is XH dash react with the water to form the HX dash and HOX dash. एक तो सिंपल हैलाइड आयन फॉर्म करेंगे एंड हाइपोहैलाइड मीन्स ऑक्सीजन भी उसमें कंबाइंड होगा, तो ICl रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म द HCl एंड HOI हाइपो आयोडस एसिड। देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द इंटरहैलोजन comes a strong oxidizing agent. Then thermal stability, most important is thermal stability of interhalogen compound. जो interhalogen compound होते हैं उनकी thermal stability डिपेंड करती है उनकी हैलोजन एटम, जो दो हैलोजन एटम इंटरहैलोजन कंपाउंड में कंबाइंड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। तो जितना ज़्यादा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो उतना थर्मल स्टेबल होगा। ठीक है, तो लिखा भी है यहाँ पे द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ AX टाइप या XS टाइप इंटरहैलोजन decreases as the electronegativity difference between them decreases. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनके बीच में जितना कम होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल दिया हुआ है IF, आयोडीन और फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन इन दिस फैमिली एंड I इज़ द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है जो डिफरेंस वो बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी कौन है, IF। तो उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, BR और F के बीच में, फिर ClF के बीच में, ICl के बीच में, IBr के बीच में BR, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, तो वो उतना ही थर्मल स्टेबल कम होगा। Then the uses of interhalogen compound, the interhalogen compound can be used as non-aqueous solvent, non-aqueous solvent की तरह इसको यूज़ करते हैं। इंटरहैलोजन कंपाउंड फ्लोरीन के
इसलिए यूज़ किए जाते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अगर हमें फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड फॉर्म करना है तो हम इंटर हैलोजन कंपाउंड का यूज़ करते हैं, मोस्टली फ्लोरीन के केस में। बाकी ये इंटर हैलोजन कंपाउंड कंप्लीट हो गया, बट इनके कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि मैंने आपको XS-3 टाइप, XS-5 टाइप के जो कुछ बताए, ClF3 एंड ClF5 एंड IF7 के आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करने हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप स्ट्रक्चर। थैंक यू।